पाथफाइंडर क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे डिफिनिट प्रोनाउन की यूज, यानी द का यूज। हेडिंग डालते हैं यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल। आर्टिकल ना पढ़ रहे हैं तो आर्टिकल पढ़ेंगे। यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल, प्रोनाउन नहीं, यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल। अब इस डिफिनिट आर्टिकल में आपको मैं बताया हूं कि दो को ही डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ए और एन जो होता है वो इनडिफिनिट आर्टिकल है। इसका प्रयोग हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इसका प्रयोग एक एक करके पढ़ेंगे, थोड़ा सा लंबा होता है लेकिन पढ़ना पड़ेगा। पहला, किसी भी पार्टी का नाम, यानी पॉलिटिकल पार्टी के नाम के पहले द लगाते हैं। पहला चीज, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जैसे आप जान लीजिए, कहेंगे कि द कांग्रेस पार्टी, द बीजेपी, द आरजेडी, द जेडीयू, द आम आदमी पार्टी। कोई भी पार्टी का नाम हो उसके पहले द लगाना, पहला यूज यही है। चलिए नंबर 2, किसी भी प्रसिद्ध पुस्तक के नाम के पहले द लगाते हैं। कोई भी पुस्तक हो, प्रसिद्ध का कोई भी पुस्तक हो, उसके पर माने पुस्तक के नाम के पहले कोई भी पुस्तक, उसका अपना एगो नाम होना चाहिए। जैसे कहेंगे द रामायणा, कहेंगे द कुरान, कहेंगे द कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। नाम है किताब का, कोई भी नाम है, द कुरान, द बाइबल, द गीता, द साधना, द ओथेलो, मैंने कोई भी किताब का नाम होना चाहिए, उसका अपना नाम होना चाहिए, उसके साथ आप क्या लगाएंगे, द का। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा, किसी भी नदी, पर्वत, खाड़ी, मरुस्थल के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता। जैसे द गंगेज, द कृष्णा,
द कावेरी, द हिमालयाज, ठीक है, द बे ऑफ बंगाल, द थार, है ना, द सहारा। तो ये सब जो किसी भी कोई नदी का नाम हो, जैसे कि गंगा नदी का नाम है, कृष्णा नदी का नाम है, हिमालय पर्वत का नाम है, बे ऑफ बंगाल खाड़ी का नाम है, और थार, या फिर लिख सकते हैं सहारा, ये क्या है, तो ये मरुस्थल का नाम है। तो किसी भी इन सब के पहले हम लोग क्या लगाएंगे, द का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी समाचार पत्र या पत्रिका पत्रिका के नाम के पहले द लगाते, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द आउटलुक, द हिंदूज, ये सब न्यूज़पेपर का नाम है वो। तो न्यूज़पेपर है, पत्रिका है, द सरस सलील। तो किसी भी समाचार पत्र हो या फिर पत्रिका हो, उसके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसी भी पदवी, कोई भी पदवी ले लीजिए, ठीक है, पदवी मतलब पोस्ट के नाम के पहले द लगाते हैं। जैसे द सीएम, द पीएम, द हेड मास्टर, द प्रिंसिपल, ये सब क्या है, पदवी है। कोई भी पदवी होके उसके नाम के पहले द लगाते हैं। दिशा, दिशा के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। दिशा पश्चिम पूर्व दक्षिण उत्तर, यही ना होता, कहेंगे द वेस्ट, कहेंगे कि द ईस्ट, द साउथ, द नॉर्थ। तो कोई भी दिशा हो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। किसी भी बाजा
बाजा समझते हैं ना, हारमोनियम, तबला, गिटार, पियानो, फ्लूट, ये सब बाजा होता है। तो किसी भी बाजा के नाम वाद्य यंत्र बोलते हैं, वाद्य यंत्र, है ना, के नाम के पहले द लगाते हैं। जितना आप जानते हैं वाद्य यंत्र कोई भी हो, जैसे कहेंगे द पियानो, द हारमोनिया, ठीक है, कुछ भी बाजा होना चाहिए। बाजा आप समझ चुके हैं कि बाजा किसको कहते हैं, है कि नहीं, द तबला, द, बहुत सारा चीज है, हर जितना भी वाद्य यंत्र है। चलिए अगला, संपूर्ण जाति का बोध कराने के लिए द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द काऊ, अब सारे काऊ की इसमें बात कही जाएगी। मैं कहूँ कि द बुक, सारे किताब की बात कही जाएगी। द रिच, सारे धनी की बात कही जाएगी। द पुअर, सारे गरीबों की बात कही जाएगी। यानी पूरे समुदाय का बोध कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आर्टिकल। क्लियर है। सैनिक बल, जितना सैनिक हैं के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द आर्मी, द नेवी, द कैवेलरी। बात समझ गए। तो कोई भी क्या हो, सैनिक हो, तो सैनिक के जो नाम होंगे, जैसे एयरफोर्स हुआ, आर्मी हुआ, नेवी हुआ, बीएसएफ हुआ, बहुत सारा सैनिक का तो आप जानते हैं। इन सब के पहले कैवेलरी मतलब होता है घुड़सवार सैनिक। अब आइए 12, शरीर के अंग, शरीर के अंग के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहेंगे द हैंड, क्या कहेंगे, द हैंड, द फिंगर, द चिक, ठीक है। कोई भी शरीर का अंग हो, द फुट, द फीट, इन सब के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे।
सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। सुपरलेटिव डिग्री जैसे द बेस्ट, द टॉलेस्ट, द लॉन्गेस्ट, ठीक है, द बिगेस्ट, ये आप ध्यान से देखेंगे। तो इन सब के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर कुछ और चीज को सीखते हैं। राष्ट्रीयता व्यक्त करने वाले शब्द यानी नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहेंगे कि द इंग्लिश, द इंडियन, द इंग्लिश, द इंडियन, द अमेरिकन। तो इनसे क्या पता चल रहा है? किसी न किसी राष्ट्र का पता चल रहा है। बात समझ गए? चलिए कहेंगे कि जब कोई वस्तु पहले से अंडरस्टूड हो, जब कोई वस्तु अंडरस्टूड होती है, कहेंगे कि जब कोई वस्तु अंडरस्टूड होती है, यानी समझ में होती है, पहले से ही समझ में होती है, तो उस वस्तु के पहले द लगाते हैं। जैसे मैं कहूं कि काइंडली रिटर्न बुक। बाबू, मैं किसी को कहूँगा कि देखो भाई कृपया करके मेरी किताब लौटा दो, चाहे किताब लौटा दो, तो किस किताब की बात करूँगा? जिसको मैं उसको दिया होऊंगा, यानी वो पहले से अंडरस्टूड है। मैं कहूँगा स्विच ऑफ, चाहे स्विच ऑन द फैन, तो आप कौन सा स्विच ऑफ कीजिएगा? जो आपको पहले से पता है कि रोज सर किस स्विच की बात करते हैं ऑन करने के लिए और ऑफ करने के लिए। बात समझ गए? तो उसके साथ आप क्या लगा देंगे? तो यहां जब ये दिया रहेगा ऐसे, तो दिया रहेगा ए एन द नो, नो आर्टिकल, आर्टिकल। तो ये वो लौटाने की बात कर रहे हैं, यानी इससे पता चल रहा है कि पहले से ही
हम जानते हैं कि कौन सा बुक मुझे चाहिए, मैंने किस बात हो रही है, तो ये अंडरस्टूड चीज़ है, बात है कि नहीं। तो ये जब अंडरस्टूड कोई चीज़ होती है तो इसको लगाते हैं। कहेंगे शायद ये जो भी है नंबरिंग आप ले देखें। अब मैं कहूं कि जो वस्तु यूनिक यानी अनुपम हो, यानी वैसा दूसरा न हो, बात समझ, मैंने वो एगो हैले हो, जो वस्तु यूनिक हो, अनुपम हो, उसके नाम के पहले द लगाते हैं। देखो, अनुपम हो, जैसे कि ये गोहिले है, जैसे कहेंगे कि द सन, ये गो है द अर्थ, ये गो है कहेंगे द ताज महल, ये सब दुनिया में ये गो है बाबू, अनुपम है, द मून। तो इन सब के साथ आप क्या लगाएंगे, द का प्रयोग करेंगे। बात समझ गए। वैसी तरह कहेंगे कि जो ऐतिहासिक इमारत हूं, जैसे रेड फोर्ट, ये भी तो दुनिया में एक गो है, द रेड फोर्ट, ये का 4 गो है का दुनिया में, एक गो है। तो ये जो ए गो है तो इसके साथ भी द लगेगा, ध्यान देना होगा, ठीक है। एक और यूज पढ़ लेते हैं। किसी भी आविष्कार, इन्वेंशन के नाम के पहले द लगाते हैं। जैसे मैं कहूं कि द फैन, फैन आविष्कार है कि नहीं, द मोबाइल आविष्कार है कि नहीं, द टीवी आविष्कार है कि नहीं, द लैपटॉप। तो कोई भी, द एरोप्लेन, द टेलीस्कोप, कोई भी आविष्कार हो उसके नाम के पहले क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, ठीक है। उसी तरह 2-3 गो बोल देते हैं, देख लीजिए। जैसे कि किसी भी ग्रह, प्लैनेट का नाम हो, जैसे द वेनस, द मार्स, द अर्थ, द मून, ये क्या है, प्लैनेट है, यानी ग्रह है, इनके नाम के पहले द लगाते हैं। तो ये था बाबू द का प्रयोग जो आपने देखा, और यहाँ आपका आर्टिकल होता है खत्म। तो 10th के बच्चों, आप ध्यान से इसको देखेंगे, आप पूरे वीडियो का नोट्स जरूर बनाएंगे, आपके कॉपी में होना चाहिए। चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले टॉपिक पर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट लक।